Good morning, class 11th student. Today we will discuss about the topic of graph. What is graph? There are three different types of graph we are studying. One is displacement time graph, that is ST graph. Another velocity time graph, VT, and the third graph is acceleration time graph, which is AT graph. Okay, now today we will discuss only ST graph, which is also known as displacement time graph, because S is displacement and T is a time. So first we draw two axes, that is x axis and other is y axis. X axis is time, which is small t denoted, and the y axis is s, displacement. ओके, ना एक ग्राफ ड्रॉ किया हमने एस और टी के बीच में कुछ इस तरीके से जनरली समझने के लिए. अब होता क्या है, ये जो हमारा पता है कि जब एस और टी के ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है. स्लोप हमारा देता है ये जो एंगल होता है स्लोप का, ये स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी. आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है ग्राफ का वो हमें वेलोसिटी देता है. ठीक है, और उसको हम लोग ये थीटा जो एंगल बनता है ये एंगल से हम लोग मेज़र करते हैं. एक और इसका फॉर्मूला होता है कि इसको हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी स्लोप का एक फॉर्मूला होता है. ठीक है ना. एक्चुअली क्या है कि हमारा जो स्लोप होता है सिर्फ थीटा से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है. एक्चुअली स्लोप जो होता है हमारा वो tan ऑफ थीटा, ठीक है ना, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. थीटा हमारा क्या होता है, एक्चुअली एंगल, और एंगल जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा उतना ही ज़्यादा इसका स्लोप इंक्रीज़ करेगा. स्लोप इंक्रीज़ करेगा तो क्या इंक्रीज़ होगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है, ds अपॉन dt, जिसको हम लोग y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1 से भी लिख सकते हैं, tan ऑफ थीटा. ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा एंगल होगा, एंगल जितना आपका इंक्रीज़ करेगा तो एंगल इंक्रीज़ करेगा तो आपका स्लोप इंक्रीज़ करेगा, स्लोप इंक्रीज़ करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी. ठीक है ना. एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छे से थोड़ा सा बेसिक नॉलेज क्लियर होगी. क्या क्वेश्चन है दिया गया है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके से. एक ग्राफ दिया गया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का, ये है और ये है कुछ इस तरीके से. ये 0 से A, B और ये C, ये तीन डायग्राम दिए गए हैं और वैल्यू दे दी गई है ये 10, ये दे दी गई है 15 और इसकी वैल्यू दी गई है 10, 15, 20. 10, 15, ये 20. ठीक है, ये टाइम का दिया गया है और हमसे कहा गया फाइंड द वेलोसिटी इन रीजन OA, AB, BC. OA, AB एंड BC, यानी इस रीजन OA का, AB का और BC का हमें वेलोसिटी निकालना है. ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो OA रीजन देखते हैं. कैसे फाइंड आउट किया जाए. OA रीजन कैसे निकलेगा भाई, ये स्लोप देखा जाए तो ये स्लोप का हमें निकालना है, इसका स्लोप इस रीजन का. तो हमने अभी बताया क्या फॉर्मूला, y2 माइनस y1. तो y2 माइनस y1 यानी y एक्सिस के y2 माइनस y1 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं. y2 यानी 10 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. पॉजिटिव में वैल्यू आ रही, यानी पॉजिटिव 1 मीटर पर सेकेंड इसका आ गया. OB देखते हैं, सॉरी AB देखते हैं. AB का देखा जाए, यहाँ पे y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, y2 भी हमारा 10 है, y1 भी 10 है और x2 15 माइनस कुछ भी करेंगे ऊपर 0 हो गया है. तो एक्चुअली क्या है, देखिए यहाँ पे तो एकदम कांस्टेंट चल रहा है. तो यहाँ कोई स्लोप में कोई एंगल बन रहा है क्या, यहाँ पे तो एंगल बन रहा है हर पॉइंट पे, देख रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है. तो हम कह सकते हैं सिंपली
यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो 0 है, यानी वेलोसिटी 0 है। ठीक है ना, आप चेक भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 करेंगे तो भी आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका BC रीजन देखते हैं। BC रीजन में देखा जाए स्लोप कितना आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाए y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 10 अपॉन x2 माइनस इनवर्स 20 माइनस 15। 15 में से 10 गए 5, 20 में से 5 है 5, तो ये भी हमारा 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। इस तरह से हम लोग ग्राफ का वेलोसिटी निकालते हैं। अभी तो हमने सिंपल एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हम लोग देख रहे हैं बेसिकली सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अभी हम लोग बहुत देखेंगे नेगेटिव वैल्यू भी, और डिफरेंट टाइप के ग्राफ आप देखेंगे। आपने क्वेश्चन की किताब में देखिएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हैं ग्राफ के, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कल हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम के, जिसमें हम लोग नेगेटिव वेलोसिटी देखेंगे, किस तरह नेगेटिव वेलोसिटी होती है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी देखेंगे जहाँ पे हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव वेलोसिटी है कि नेगेटिव वेलोसिटी। थैंक यू।